तीरंदाजी में मेडल की आखिरी उम्मीद दीपिका कुमारी से आज अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन व्यक्तिगत तीरंदाजी के पहले ही दौर में वो हारकर ओलंपिक से बाहर हो गयीं। दीपिका के ज्यादातर तीर निशाने से भटक गए। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन की एमी ओलिवर ने हराया। दीपिका ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एकल और टीम मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी होने के नाते उनसे ओलंपिक में पदक की आस थी। भारतीय तीरंदाज बोम्बाइला देवी ने व्यक्तिगत मुकाबले का राउंड 64 जीता था, लेकिन इसके बाद राउंड 32 में मैक्सिको के खिलाड़ी से हारकर वो ओलंपिक से बाहर हो गई थी। व्यक्तिगत मुकाबलों से पहले महिला तीरंदाजी टीम मुकाबले भी हार गई थी। भारत से कुल 6 तीरंदाजों ने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। इसमें दीपिका कुमारी, बोम्बाइला देवी और चक्रवोलो सुवोरो के अलावा 3 पुरुष तीरंदाज भी थे। पुरुष व्यक्तिगत तीरंदाज में राहुल बनर्जी, जयंत तालुकदार और तरुणदीप राय तीनों ही हार चुके हैं। भारतीय पुरुष तिकड़ी शनिवार को जापान के हाथों रिवर्स तीरंदाजी टीम मुकाबले में भी हार गई थी। इन सभी तीरंदाजों से देश को बड़ी आस थी, लेकिन एक एक कर ये ओलंपिक से बाहर हो गए। स्वाति भाटिया, राज्यसभा टीवी। नमस्कार, खुशामदीद। राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश लंदन ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया। इस साल भारत ओलंपिक्स में कुल 13 गेम से पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें से एक गेम कुश्ती यानी रेसलिंग है। और रेसलिंग का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है सुशील कुमार। जी हाँ, ये वही अखाड़ा है जहाँ से सुशील कुमार ने प्रशिक्षण हासिल किया है। इस साल कुश्ती में सुशील के अलावा 4 और खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और उनमें से एक महिला खिलाड़ी भी हैं। – 2008 बीजिंग ओलंपिक। उसकी ताकत पर हुआ हिंदुस्तान को विश्वास। इस बार फिर उसके दांव पर टिकी हैं करोड़ों निगाहें। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक के कुश्ती में पहला पदक जीतकर देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुशील की इस कामयाबी के पीछे बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ उनकी कड़ी मेहनत भी शामिल है। लिहाजा इस बार भी कुश्ती में उनसे पदक की उम्मीदें हैं। नहीं, दबाव में रहेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। फ्री माइंड खेलेंगे और जो मेहनत हमने कर रखी है, आप हमेशा मिलते रहते हो मेरे से, तो आपने देखा कि ट्रेनिंग हमारी बहुत हार्ड रहती है और मेरा फोकस ज़्यादा का ट्रेनिंग में ही रहता है। जो मैंने ट्रेनिंग की उसका 100% देने की कोशिश करूँगा। स्पीड पे, स्टेमिना पे, पावर पे, सभी चीज़ों पे कोचेज़ ने फोकस रखा है। उन कंबाइंड ट्रेनिंग थी यूएसए के साथ, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रखी है। लंदन में 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सुशील को इस बार वही फुर्ती दिखानी होगी जिसके चलते वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। अपने गुरु महाबली सतपाल से ट्रेनिंग लेकर ही सुशील आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसीलिए उन्हें इस बार भारतीय टीम की अगुवाई करने का मौका भी मिला। बहुत खुशी है कि देशवासियों ने जिम्मेवारी मेरे को दी है और उसको अच्छे से निभाऊंगा। तैयारी तो अभी 5 पहलवानों की बहुत अच्छी है और बहुत ही पूरे 4 साल से हम जुटे हुए थे इसमें, लंदन ओलंपिक के लिए ही। और सुशील कुमार तो जब से ओलंपिक में ब्राउन्ज आया था तब से ही हमने योजना बना के उसको शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में 1 साल उसके कंधे में चोट रही, तो उसके कारण से वो ब्रेक हो गया था। जब उसकी शादी हुई तो उस समय कंधे में चोट थी, तो लेकिन अभी सुशील कुमार बिल्कुल तैयार है और बहुत मेहनत की है। योगेश्वर दत्त, अमित, नरसिंह और गीता, 5 पहलवान बहुत ही एक अच्छे फॉर्म में है। और जहाँ तक सुशील की बात है तो सुशील तो एक ऐसे उस पे है मुकाम पे कि पूरे वर्ल्ड के पहलवान उससे डरते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दुनिया के पहलवान भारतीय पहलवानों से डरते हैं। लंदन ओलंपिक में पहली बार एक महिला ने भी क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। गीता फोगेट ओलंपिक में 55 किलोग्राम वर्ग में पदक दिलाने की कोशिश करेंगी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली गीता 9 अगस्त से दुनिया की 18 पहलवानों के बीच अपना दमखम दिखाएंगी। जब से बचपन से शुरुआत की रेसलिंग की, तब से काफ़ी मेहनत की है और शुरुआत में काफ़ी मुश्किल होती थी। मेरे गांव के लोग, जो मेरे खुद के गांव में लोग जो बोलते थे कि लड़कियों की कुश्ती, कौन से ग्रंथ में लिखा लड़कियां कुश्ती करती हैं। और मेरे माँ बाप ने
इस चीज़ में काफ़ी हमें हमारा सहयोग किया कि पापा एक ही बात बोलते थे कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, अगर तुम कुछ करोगे तो लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, तुम अपना मेहनत करते रहो। जोश भी है कि क्योंकि लोगों को जो उम्मीदें हैं कि तो उसको देख के कि हाँ मेडल लेके आना है देश के लिए। भारतीय कुश्ती टीम में नरसिंह यादव भी हैं, जो कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और ओलंपिक में तीसरी बार शामिल भी हुए हैं। उनसे भी मेडल की काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल जी, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। जिस तरह की ओलंपिक पास में आता जा रहा है तो काफ़ी अच्छे प्रिपेयर हो रहे हैं सभी रेसलर, और आप देखेंगे कि रेसलिंग में आपको काफ़ी अच्छे मतलब उम्मीद है कर सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छे पदक आएंगे रेसलिंग में ओलंपिक से। सबसे कम उम्र के अमित कुमार ओलंपिक में 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भाग लेंगे। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुशील की तरह अमित के गुरु भी महाबली सतपाल हैं। ओलंपिक में ये भी पदक के दावेदार हैं। तैयारी बहुत अच्छी है। जैसे हम अमेरिका से आए हैं अभी, तो वहाँ भी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, तो उनकी 1 नंबर की जो टीम क्वालिफाई की हुई है, तो उन्हीं के साथ हमारी बाउट भी होती थी, तो उनके साथ बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती थी। उनके कोच हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक चैंपियन, तो वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कराते थे। प्रेशर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मेडल आ जाता है तो ज़िंदगी बदल जाएगी मेरी। योगेश्वर दत्त अपनी पिछली नाकामियों को पीछे छोड़कर एक बार फिर मेडल जीतने की मंशा से रिंग में उतरेंगे। ये 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। ये जैसे मौका है, तीसरा मौका मिला है ओलंपिक में, और इस बार नहीं रुकना है, देश के लिए पदक जीत के लाना है। यही है कि बस इसी में है, जो कुछ करना इसी में करना। देखिए सुशील जैसे 15-16 साल से हम एक साथ रह रहे हैं, बचपन के साथी हैं, और यहाँ तक आए हैं। आज तक इतना लंबा सफर तय किया हमने भारतीय कुश्ती में। काफ़ी 12-13 साल से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खेल रहे हैं। काफ़ी मदद मिलती है, आपस में बात करते हैं, क्योंकि हम सभी पहलवानों को जानते हैं कि कौन पहलवान क्या टेक्निक लगाता है। वो मेरे वेट में जितने पहलवान सबको जानता है, मैं उसके वेट में जो भी हमें लगता है कि ये पहलवान ये टेक्निक अच्छी करता है, ये ट्रैक है, ये वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, और वो यही कोशिश रहती है कि हाँ हम उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे सारे खिलाड़ी जोश में हैं और उनकी तैयारी भी पूरी है। बस देखना ये है कि इस ओलंपिक्स में हम कितने मेडल अपने नाम कर पाते हैं। कुश्ती की प्रतियोगिताएं 5 अगस्त से शुरू होंगी, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी के बाद सभी खिलाड़ी दूसरे शहर अभ्यास के लिए चले गए हैं। स्वाति भाटिया, राज्यसभा टीवी।